यह समय था 1982 जनवरी का महीना, जब रंगा और बिल्ला को फांसी की सजा पूर्ण रूप से दे दी जाती है। मतलब कि ब्लैक वारंट कट जाता है, अब कुछ भी सुनवाई नहीं हो सकती थी। तब रंगा और बिल्ला जब यह चीज़ जानते हैं तो वह डर जाते हैं, जिसमें से बिल्ला और भी ज़्यादा डर जाता है। बिल्ला को बहुत तेज़ तड़प होती है और वह रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता था। और 24 घंटे पहले उन्हें ऐसे सेल में डाल दिया जाता है जिसमें कैदी को डाला जाता है जिसको फांसी होती है। उसके बाद रंगा और बिल्ला रात भर सोए रहे, जो कि सामान्य फांसी देने वाले कैदी करते हैं। उसी तरह से रंगा बिल्ला का भी हाल था। दोनों लोग झटपटा रहे थे क्योंकि उनका मौत लगातार करीब आ रहा था। उन्हें 7 बजे फांसी देना था तिहाड़ जेल में। तो उसी रात सारे कर्मचारी, सारे पुलिस, सारे अधिकारी, डॉक्टर और जल्लाद सभी आ चुके थे तिहाड़ जेल। अब वक्त गुजर रहा था और समय जब आधे घंटे बचते हैं तब उधर से जूतों की आवाज खट 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 रंगा और बिल्ला के सेल में आती है। और रंगा सहमता है और बिल्ला और भी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसमें से बिल्ला बहुत ज़्यादा डर रहा था फांसी। उसने यह नहीं सोचा था जब मैं मर्डर और बलात्कार कर रहा हूँ, तब उसने यह चीज़ नहीं सोचा था। और फांसी होने के वक्त काफ़ी सहम गया। लेकिन उन्हें फांसी की स्पेशल कपड़े को ज़बरदस्ती पहना दिया जाता है और रंगा जो है तो सामान्य तरीके से चल रहा था, पर उसके मन में शिकस्त थी। लेकिन बिल्ला चलने को ही तैयार नहीं था। तो बिल्ला को जबरन पुलिस फोर्स उठा कर ले जाती है फांसी के तख्त तक। तब भी बिल्ला वहाँ पर रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। जैसे 7 बजने वाले थे, उससे पहले सारी टीम, डॉक्टर टीम, पुलिस, जल्लाद, पूरा बल वहाँ पर खड़ा हुआ था। वह बिल्ला और रंगा का तख्त में आने का इंतजार कर रहे थे। और 7 बजने से कुछ समय पहले उन्हें फांसी के तख्त पर खड़ा कर दिया जाता है, जिसमें रंगा थोड़ा कम डरा हुआ था, लेकिन बिल्ला छटपटा रहा था, माफ़ी मांग रहा था, डर रहा था, रो रहा था। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला था, अब उसे कोई रोक नहीं सकता था। उन्हें काला कपड़ा पहना दिया जाता है सर। उसके बाद बिल्ला लगातार झटपटा रहा था और तय वक्त 7 बजे उधर से रूमाल जेल ऑफिसर के द्वारा गिराया जाता है, इधर लीवर खींचा जाता है और रंगा और बिल्ला एक साथ फांसी में लटक जाते हैं। लेकिन जब डॉक्टर द्वारा चेक किया जाता है तो बिल्ला तो मर चुका था झटपटाने के बाद, लेकिन रंगा नहीं मरा। और यही सिलसिला लगातार 2 घंटे तक हुआ। कहते हैं सामान्य तौर से एटलस नाम की हड्डी टूटती है फांसी देने पर और व्यक्ति बेहोश होता है, झटपटा कर मर जाता है। लेकिन उसके फांसी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। रंगा लटका का लटका रह गया, उसकी नाड़ी अब भी चल रही थी। मतलब कि उसका शरीर से संबंध था, एटलस हड्डी नहीं टूटी थी। तब जेल के अधिकारी उसे जबरन उसका पैर खींचकर उसे फांसी की सज़ा दोबारा देते हैं, वहीं लटके लटके, क्योंकि 2 घंटे तक रंगा मरा ही नहीं था। यह विश्व में पहली बार हुआ था कि फांसी देने पर कोई व्यक्ति लटका रह गया 2 घंटे तक और मरा नहीं। लेकिन फिर अंततः रंगा भी मर जाता है, बिल्ला भी मर जाता है। इस तरह से दोनों दुष्कर्मियों की मौत हो जाती है। तो इस तरह की खौफनाक वारदात को सुनाने का मेरा उद्देश्य यह भी होता है कि आप लोग सतर्क रहें और ऐसी गलतियां ना करें। तो आपका क्या कहना है रंगा और बिल्ला के बारे में? क्या उनके साथ सही हुआ कि और भी गलत होना चाहिए था, और भी खतरनाक होना चाहिए था? क्योंकि उन्होंने मर्डर किया था, रेप भी किया था, नाबालिग लड़की के साथ किया था। इन सभी चीज़ों को मनन करते हुए अपनी राय कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। और नए हैं तो अगर आपका दिल करे तो आप चैनल क्राइम 47 को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लगातार आपको यही कोशिश करते हैं कि आप जागरूक हों और अपराध की दुनिया में ना जाएं। तो मैं मिलता हूं किसी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।